नमस्कार, लूनर एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है शनि जब अलग अलग राशियों में होते हैं वो किस प्रकार से हमारे कर्म को प्रेरित करते हैं। पर उससे पहले आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हो सकता है कि जब ये वीडियो रिलीज हो तब तक शिवरात्रि जा चुकी हो, पर भगवान शिव की रात्रि से लेकर होली की रात तक ये जो 18 दिन है ये प्रकृति के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जात्मक रातें कही गई। इनके अंदर लगभग सारी साधनाएं बताई गई। तो अगर आपने भगवान शिव की साधना नहीं चालू की है तो अभी भी कर सकते हैं। जिन 18 दिनों को अपने जीवन के अंदर मत जाने दीजिएगा, क्योंकि जब आप एक लिमिट तक ना अपने एफर्ट्स तक आ पाएंगे, और जरूरी भी है कि एक लिमिट तक आप एफर्ट्स करें। एक लिमिट के बाद ना आपको देवीय सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि थर्ड हाउस में जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं ना, छठे घर में मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद आप भगवान के पास जाके बोलते हैं ठीक है मैंने अपनी तरफ से सारा ट्राई करा है लेकिन अब आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये जो साधना है ना ये आपको बहुत कुछ दे सकती है अगर आप इस साधना को ढंग से करें। लोग ये साधना करते हैं, आप भी कीजिएगा। इस साधना की डिटेल्स वेबसाइट पे हैं, यूट्यूब वीडियोस के अंदर है। और अगर आपको कोई डाउट रह गए तो आप फोरम में जाके पूछिए, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैं बोलता हूँ धर्म ना सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए है। कई बार देखता हूँ कि जो रेमेडी मैं क्लाइंट को दे रहा होता हूँ वो ऑलरेडी करने की सोच रहा होता है, क्योंकि नेचर उसको ऑलरेडी बोल रहा होता है देखो ये कर लो, इस जगह चले जाओ, ये काम इस समय कर लेना चाहिए। तो अगर आपको कहीं पर भी किसी भी साधना में डाउट हो ना, यूज कॉमन सेंस कि क्या करना बेटर रहेगा। एंड यहां पे ना किसी भी धर्म में ना हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस होता है, क्योंकि 9th हाउस ना गाइडेंस का है। तो प्रकृति आपको आपकी साधना के लिए गाइडेंस जरूर देती है। पर हम लोग वापस चलते हैं। भगवान शनि जब मिथुन या वर्गो की राशि में होते हैं, लास्ट टाइम हमने पढ़ा कि किस तरीके से ना मतलब किस काम को आपको करने में मजा आता है। आप देखिएगा कि हम वही काम करना पसंद करते हैं, मतलब पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है, फेम उसका बाय प्रोडक्ट है। मान लीजिए आपका सूर्य 10वें घर से लिंक हो जाए, छठे घर से लिंक हो जाए, शनि के साथ लिंक हो जाए, तो फेम आना आपकी लाइफ में बाय प्रोडक्ट है आपके कर्म का। लेकिन ना कर्म का जो असली मतलब है ना, ये पूरी की पूरी दुनिया ना 4 हिस्सों में कर्म करती है। कुछ लोग वो लोग हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए कर्म करते हैं कि हाँ मजबूरी है, काम करना पड़ेगा, काम करना है तभी पैसा आएगा, जिंदा है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के लोग हैं, क्योंकि इनके अंदर पैशन नहीं है। उसके बाद होता है क्योंकि ये अपने लिए सोचते हैं। देखो जो इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है ना, प्रकृति उसको उसके जितना ही देती है। उसके बाद आते हैं वो लोग जिन पे प्रकृति कहती है कि अच्छा तुम्हारे थ्रू मैं दुनिया को खिलाऊंगी, तो प्रकृति उनको बहुत सारी चीज देती है, और उतना ही देती है जितना वो अपने हाथ से आगे दे पाते हैं। इसलिए एक चीज है कही जाती है कि देते वक्त ना आपको प्रकृति ने जब देते वक्त नहीं सोचा है, आप देते वक्त आगे मत सोचिएगा। आगे लोगों को देना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बंद कर दोगे देना तो आपको भी प्रकृति देना बंद कर देगी। तो कई लोगों पे बहुत लोगों का भार आता है। कई लोगों के ऊपर, अगर सर्वार्थ चिंतामणि का एक श्लोक है कि दूसरे घर का जो मालिक है अगर वो उच्च हो, स्वक्षेत्री हो, बहुत ताकतवर हो, तो ऐसा व्यक्ति कई हजार लोगों को खाना खिलाने की कैपेबिलिटीज रखता है, क्योंकि उनका परिवार कुंभा बड़ा हो गया ना। ठीक है, तो अगर दूसरे घर का मालिक नीच हो या दूसरे घर का मालिक ऐसा हो जाए कि उसके अंदर ताकत नहीं हो, तो ऐसा व्यक्ति लोगों को अपने आपके हिस्से में प्रकृति ने दूसरों का भार डाला है, दूसरों के हिस्से डाले हैं, तो दूसरों को दीजिए। इसी तरीके से तीसरे लेवल पे जो लोग आते हैं वो लोग हैं जो शौक के लिए काम करते हैं, जैसे पोएट्स हो गए, राइटर्स हो गए। उनको ना काम करने में मजा आता है, उनका पैशन है। ये बहुत कम लोग हैं जो कि ना अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और कहते हैं नहीं मैं ना ये नॉर्मल काम नहीं कर सकता, मैं दूसरों के लिए नहीं जोड़ सकता, मेरे को ये काम करना है, मेरे को पेंटर बनना है, मैं इसको ये समझ में आ रहा है, मैं यही काम करूंगा। और उनको उसके अलावा कोई और काम समझ में नहीं आता। उसके बाद आते हैं लेवल 4, मतलब तीसरा घर ना लॉजिक का है। तीसरे तरीके के लोग लॉजिक वाले लोग होते हैं। इनको सब कुछ आता है, लॉजिक सारे पता होते हैं। और इनसे ऊपर जो होता है ना वो होते हैं इंट्यूशन वाले लोग। इनसे ऊपर वो लोग होते हैं जो कि ना पूरे पूरे समाज को चला रहे होते हैं, जिनके हाथ में, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए,
रिलीजियस लीडर्स हो गए, क्योंकि इनका कंट्रोल इमोशनल है। लाइक आपसे कोई पूछे कि आपने एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट क्यों देना है, इमोशनली तो कनेक्ट हो आप, लॉजिक समझ में आए ना आए, इमोशनली कनेक्ट है। आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को क्यों फॉलो करते हो, एक पर्टिकुलर गुरु को क्यों सुनते हो, एक पर्टिकुलर जगह पे क्यों जाते हो, इमोशंस का कोई लॉजिक नहीं। और जहां पे इमोशंस आ जाते हैं ना, वहां पे लॉजिक फेल हो जाते हैं। आप देख लीजिएगा पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो लोग फॉलो किए जाते होंगे, उन्होंने आपकी इमोशनल बॉडी को पकड़ लिया होगा। आप ना लॉजिक एक टाइम तक सुनते हैं, लॉजिक का मैथ सुनते हैं कि 2 + 2 4 होते हैं, पर उसके बाद ना इमोशनल ब्रेन आते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे को ना ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, मेरे को इमोशनली यहां पे सेटिस्फैक्शन है। और जो लोग इमोशनली अपने आप को क्लेंस करके सुनने लग जाते हैं, प्रकृति उनकी बात सुनने लग जाती है। इसी को हार्ट चक्र बोला गया, इसी को यहां से निकलती हुई एनर्जी बोली गई, क्योंकि यहां से ही आपका क्लेंजिंग है। तो शनि जो है ना, वो जिस भी राशियों में होते हैं वहां पर आपको प्रेरित करते हैं ये कर्म करना है। उसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा वो आप देखिए चार्ट के अंदर, कि उस प्रोडक्ट को उसको करने से आपको क्या मिलने वाला है। जिस तरीके से शनि अगर मंगल की राशि में और मंगल 11वें घर में हो, आपको पता है, या शनि 6ठे घर में है, या शनि स्कॉर्पियो के अंदर है, आपको पता है कि आपने लोगों की मुसीबत में पैसा कमाना है, यही आपको कर्म निर्धारित है। या इसके अंदर आपका पैसा जाना है, या इसमें आपकी यश की हानि होनी है, या इसकी वजह से आपको क्या होना है, वो प्रकृति ने दिखा रखा है आपको। लाइक अगर मान लीजिए शनि 8वें घर में बैठे हों और उनका डिस्पोजिटर 7वें हाउस में हो, तो आप जितना भी पैसा कमाएंगे उसका सारा का सारा इफेक्ट आपकी शादी में आएगा। वही कार्मिक पार्टनर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये इसका बाय प्रोडक्ट है। तो देखिए कई बार ना हमको पता नहीं चलता कि बाय प्रोडक्ट्स किस तरीके से काम करते हैं। ये बाय प्रोडक्ट्स है ना, इसी को डिस्पोजिटर बोला गया। कि डिस्पोजिटर का मतलब क्या है, कि मैं यहां पे कर्म कर रहा हूं, मेरे कर्म करने के बाद इसका जो फल है वो कहां जाके सीमित होगा, वो बता दिया जाता है चार्ट के अंदर कि देखो यहां आपका ये कर्म यहां जाके फलित होता है। इसकी वजह से आपको अच्छे या बुरे स्पाउस मिलते हैं। आपका 4थे घर का पुण्य फलित हो या पाप फलित हो, आप अपने आसपास देखिए, आपके घर के अंदर आप जिस घर में बैठे हुए हैं, जिस एरिया में बैठे हुए हैं, या तो पाप फलित हुआ है या पुण्य फलित हुआ है। अगर आप अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपके पास आज सोने के लिए अच्छी जगह है, यहाँ पे आप उस घर में सुकून है, शांति है, तो वो आपका पुण्य है। और घर के अंदर आपके घुसते ही अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप सुकून से नहीं रह पा रहे हैं, उस घर के अंदर खुशी नहीं है उस घर में जाने की, तो ये आपका पाप फलित हुआ है। वो पाप क्यों फलित हुआ है, देखिए कौन से घर का मालिक आके बैठा है, क्यों आके बैठा है। यही जो है ना भगवान शनि कर्म जो है ना, कर्म इस तरीके से फल आपके सामने आते हैं। और काल चक्र है, गोल है, आता जरूर है 110%, कोई नहीं बचता। तो आज जो है ना बुध की राशि के बारे में बात करते हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। तो 3 नंबर की जो राशि है, देखिए ना बहुत ब्रिलियंट है बुध की दोनों राशियां। एक तो वो नेचुरली ना दोनों को जो त्रिषणाएं है वो मिला है, वो पाच्य दोनों बुध को मिले हैं। बड़ा लगातार सीखना है। और एक जगह ना क्यूरोसिटी है जेमिनाई में, एक जगह एप्लीकेशन है वर्गों के अंदर, एक जगह ऑन जॉब ट्रेनिंग है, एक जगह पे जाके वो पूरे एक्सपीरियंस के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। तो शनि जब भी बुध की वर्ग जेमिनाई की राशि में होता है, ऐसे व्यक्ति ना ऑन जॉब ट्रेनिंग होता है हमेशा जिंदगी भर। ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब कि पहले टास्क आता है, बाद में इंसान सीखता है। क्योंकि सैटर्न जेमिनाई में हो, तो एक श्लोक है कि 10th लॉर्ड 3rd हाउस में हो, ऐसा जो कॉम्बिनेशन है अच्छे राजयोग खत्म कर देता है चार्ट में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि शनि जो है ना जेमिनाई में, जेमिनाई एरी राशि है, सीखने की राशि है, क्यूरोसिटी की है। तो ऐसा व्यक्ति ना हर बार ये सोचता है कि मेरे को ना अब सीखने को क्या मिलेगा। अगर मेरे को सीखने को कुछ नहीं मिलेगा तो फिर मैं नहीं करूंगा ये काम। भाई मेरे लिए आउटपुट ना, मेरे लिए जो मोटिवेशन है ना इस टाइम पे सैटर्न जेमिनाई का, वो सीखने का है। मैं किसी चीज को, जो देखिएगा जो लोग किसी भी चीज को सीखने में इंटरेस्टेड रहते हो, नहीं हर बार नया चैलेंज, कि मेरे को हर बार नया प्रोजेक्ट दो, और सेटल नहीं होना। और सेटल नहीं होना तो क्या होगा कि आपका ना एक राजयोग, जो राजयोग फलित होने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो आ नहीं पाएगा। एक और काम होता है सैटर्न जेमिनाई का,
कि केंद्र का मालिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर शनि, आपके उपाच्य में आके बैठ गए। इसका मतलब यह लगातार सीखता ही जा रहा है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम नहीं ले रहा है। मतलब आपने इतने साल एक पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत करी, इतना सब कुछ करा, बनाया, और उसके बाद आपने कहा अब मजा नहीं आ रहा है क्योंकि मैं यहां पे सब कुछ सीख गया हूं, अब मेरे को कुछ और करना है, अब बताओ क्या और सीख सकते हैं हम। तो ऐसा थोड़ी चलता है कि आपने जब वो एक लिमिट तक गए, उसके फिर बोलते हैं कि नहीं अब मैं फिर से कहीं जाके ना स्टूडेंट बन जाऊंगा, मैं फिर से जाके किसी एक फील्ड में मैं सीईओ था, अब मैं यहां पे आके ना जीरो बन जाऊंगा। यही सैटर्न जेमिनी की सबसे अच्छी क्वालिटी है, उसको ना सीखने के लिए चाहिए। तो जितने भी ऐसे लोग मिलेंगे ना, जो पेंटर मिलेंगे, आर्टिस्ट मिलेंगे, उसमें मंगल मिल जाए तो हाथ से काम करने वाले लोग, मतलब टेक्नीशियन लोग, डिजिटल मार्केटिंग वाले लोग, अगर टिपिकली बुध की राशि है तो ये सब के सब सैटर्न जेमिनी वाले हैं, क्योंकि इनको रेगुलरली अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। ये लोग बिना अपडेट हुए नहीं रह सकते। बुध की जो दूसरी राशि है जो कि वर्गो है, वर्गो के अंदर जाते ही शनि क्या करते हैं कि यहां पे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और मैं हमेशा बोलता हूं अकाउंट्स का काम है आपकी गलतियां आपको बताना। हर कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और स्पेशली जो ऑडिट के टाइम पीरियड पे हो रहा होता है, वो क्या करता था, वो कहता था ये गलत है, ये एक्सपेंस यहां नहीं डाल सकते, ये गलती आपने यहां करी है। वो आपको प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सैटर्न वर्गों के अंदर यही काम करता है ऑडिटर। सैटर्न वर्गों के अंदर डेटा मैनेजमेंट, किसी भी चीज को सॉर्ट करके लगाना कि इस तरीके से लगाएंगे, ये सैटर्न वर्गों का काम है। सैटर्न वर्गो डॉक्टर्स भी बनाता है, बशर्ते कि मरकरी का कनेक्शन 10th हाउस से हुआ हो। ये भी कॉम्बिनेशन डॉक्टर्स के भी हैं, क्योंकि सैटर्न वर्गों के अंदर है, 6th हाउस के अंदर है, तो वहां पे सैटर्न जो है ना 6th हाउस से रिलेटेड, मतलब जुपिटर की राशि है तो बैंकर है, या बैंक के अंदर ऑडिटर है, या बैंक के अंदर अगर यहाँ पे स्कॉर्पियो की राशि है और जुपिटर का एस्पेक्ट है तो समझ लीजिएगा कि ये बंदा लोन रिकवरी के अंदर है। आपको ना कॉम्बिनेशंस रन करने पड़ते हैं कि अच्छा जुपिटर तो बैंकिंग है, शुक्र है तो फूड प्रोसेसिंग है, या क्लोथ है, या पेट्रोलियम है। बनाइए अपने ब्रेन के अंदर कि क्या बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो सैटर्न 6th हाउस के अंदर क्या काम कर रहे हैं, सैटर्न वर्गों की राशि के अंदर गलतियां निकाल रहे हैं। खराब केसेस को सॉल्व करने के लिए जो ठंडक चाहिए होती है, जो जितनी शांति से उसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है, क्योंकि ना जब चीजें बिगड़ने लगती है ना, यहाँ पे मंगल आ जाए छठे घर के अंदर, वर्गों के अंदर, मार्स का अपना तरीका है लड़ने का, मार्स का अपना तरीका है चीजों को सॉर्ट आउट करने का। मार्स सोचता है कि हर चीज ताकत से की जा सकती है, शनि बोलते हैं नहीं। वाला आपने देखा है कभी भी कोई भी कानूनी नोटिस आता हो, वर्गो वकीलों के जाओगे ना, वकील एकदम ठंडे, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आपके ऊपर केस आया, नोटिस आया, हाँ ठीक है हो जाएगा, उन्हें डेली का काम है यही प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को कोई भी प्रॉब्लम बताओगे, डॉक्टर हाँ ठीक है ये खाओ ये खाओ, उनको पता है, उनको प्रोसेस पता है ना कि ये करेंगे उसके ये करेंगे, उसके ये करेंगे, ये नहीं करेंगे तो ये फिर ये होगा। उनके ब्रेन में सॉर्टिंग है, क्लियर है कि मेरे को ये काम के बाद ये काम करना है। जबकि जेमिनी जो है ना, जेमिनी बोलता है एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक काम करते हैं हम लोग ना, इस काम को सीखने के लिए एक नया चीज इंप्लीमेंट करके लेके आते हैं। तो जबकि ना देखिए दोनों उसमें ना मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, सैटर्न का एक जगह मोटिवेशन है सीखना, दूसरी जगह मोटिवेशन है लेट मी सी कि मेरे को इसके अंदर से डिस्प्यूट कैसे सॉल्व करना है। झगड़ा होगा तो मजा आएगा, गलतियां निकलेंगी तो मजा आएगा, क्योंकि सैटर्न वर्ग को चाहते ही नहीं कि चीजें ठीक हो। वो बोलता है नहीं, आई वॉन्ट प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, मेरे को प्रॉब्लम्स ही चाहिए, मेरे को प्रॉब्लम्स ही देखनी है, मेरे को वही लोग देखने हैं जिनको जो ठीक नहीं है। और इसलिए ऑडिटर्स का काम है, इसीलिए गलतियां ढूंढने वाले लोगों का काम है। तो ये लोग ना, सैटर्न वर्गो ना, ऐसे जितने लोग होते हैं जिनको मुसीबत हो रखी होती है, जैसे कि जानवर है, क्योंकि सैटर्न 6th हाउस में, 6th हाउस इज फॉर एनिमल्स, तो जानवरों के प्रति बहुत ज्यादा इनके दिल में जिसको बोलते हैं हेल्प करने की, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो दबा गया हो, कुचला गया हो, जो समाज से बहिष्कृत हो, जो बिल्कुल लोअर पावरदान पे हो, उसको मदद करने के लिए सैटर्न 6th हाउस हमेशा आगे, ठीक है। लेकिन ना उसके बावजूद भी, क्योंकि आप काम ऐसा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ना लोग आपको इज्जत नहीं देते।
उनको लगता है कि क्यों कर रहा है ये व्यक्ति ऐसा काम, क्यों जानवरों की मदद कर रहा है, क्यों लोगों के केस फ्री में लड़ रहा है, क्यों फ्री में दवाइयां बांट रहा है, इसको क्या मिलेगा, इसका भी तो कोई लालच होगा। वो समझते हैं कि साटन सिक्स हाउस का मोटिवेशन ही यही है कि मेरे को अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनके साथ कुछ ना कुछ खराबी हो रखी हो, जिनकी मदद कोई ना कर रहा हो, यही मेरा काम है। तो साटन मरकरी के लिए ना एक मैं बोलता हूं कि जो स्टोन है जो बहुत पहन लेना चाहिए जिनका भी साटन सिक्स हाउस में हो, वो ब्लू कलर का हकीक आता है, वो जरूर पहन लेना चाहिए अगर साटन सिक्स हाउस में हो। और अगर साटन जेमिनाई में है तो नीलम जरूर पहन लेना चाहिए, क्योंकि ना जेमिनाई का एक प्रॉब्लम है कि वो ना कोई भी काम करने चालू से पहले, मतलब कोई भी काम करने से पहले इतना ज्यादा एनालाइजिंग में, अगर वहां पे शनि बहुत ज्यादा स्ट्रांग, जैसे लिब्रा का साटन हो जाए या कैप्रिकॉन का साटन हो जाए, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि साटन ना काम जब तक चालू करेगा तब तक सारी की सारी जो एक्साइटमेंट है वो खत्म हो चुकी होगी, और वो बार बार ना अपने जो काम बदल रहा होता है कि मैं हर जगह नया जाके रहूंगा, वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाता। यही साटन जेमिनाई ना आपको, क्योंकि साटन जो है ना 7 लिब्रा में एग्जॉल्टेड होता है, तो उसकी बहुत शादी के गठबंधन का जो धर्म है वो जेमिनाई है, वो शनि है। वो जेमिनाई के अंदर जब जाता है ना साटन, तो क्या करता है, मैलेफिक्स जेमिनाई में हूं तब भी दिक्कत करते हैं शादी के अंदर। तो कभी भी जब शादी में दिक्कत आ रही हो और साटन जेमिनाई से ट्रांजिट कर रहा हो आपके चार्ट में, या जेमिनाई के ऊपर से जा रहा हो, तो उस टाइम पे भी नीलम पहन लेना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। और अगर वर्गो से जा रहा हो तो हकीक जरूर पहन लेना चाहिए। ये सिर्फ प्रोफेशनल एरिया के लिए हैं, पर बाकी कॉम्बिनेशंस देख लेना कि उसका डिस्पोजिटर कहां जा रहा है, कि और उसका रिजल्ट क्या आएगा, और साटन का मेरा मोटिवेशन क्या है, क्योंकि आपको पूछना पड़ेगा ना मेरा मोटिवेशन क्या है लाइफ के अंदर, मैं क्यों ये काम कर रहा हूं। तो साटन वर्गो, साटन जेमिनाई। साटन का एक और क्वालिटी है इन दो राशियों के अंदर कि ये ना स्किन के अंदर ट्रबल्स देता है। क्यों देता है, क्योंकि साटन ना जब 3rd हाउस में होता है तो थायराइड का प्रॉब्लम देता है। सिर्फ और सिर्फ अगर मार्स का एस्पेक्ट हो या मार्स की राशि हो तब ये बचा लेता है, क्योंकि दोनों साटन और मार्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करते हैं। साटन क्या करता है, आपके ना जो थायराइड ग्लैंड है उसको इतना स्लो कर देता है। आप कभी भी देखिएगा जिस भी व्यक्ति को थायराइड का प्रॉब्लम होगा ना, एक या तो 3rd हाउस में मार्स है या साटन है, दोनों में से कोई ना कोई एक प्लैनेट बैठा हुआ, या तो ओवर कर रहा है या अंडर कर रहा है, तो राहु बैठा है या केतु बैठा है। अगर थायराइड बिगड़ रहा है उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ जेमिनाई है। साटन अगर जब जेमिनाई में आता है तो क्या करता है, वो आपके हार्मोनल प्रोसेस को स्लो कर देता है। जब वो स्लो करता है तो आपको दिखेगा इनकी ना आवाज ना भारी होती है, बेस बहुत अच्छा होगा, सैड सॉन्ग सुनेंगे और डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि आप देखिए ना कि जो आपकी एक्साइटमेंट की राशि है, जहां पर जो होते हैं ना बच्चे पैदा होते हैं, जो पैदा होते हैं बहुत गंभीर बातें करते हैं, साटन जेमिनाई है। आपके बच्चों वाली राशि में जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती है, जो आपके अंदर खुशी पैदा करती है, जो आपको हंस निकले देती है, उसके अंदर साटन बैठे हैं। अब वो साटन बैठे हैं तो आपको स्किन डिजीज देने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। और जब 3rd हाउस में होता है तो थायराइड की वजह से, और 6th हाउस में होता है तो आपका गट क्लीन ना होने की वजह से। साटन का काम है एक्यूमुलेशन, ध्यान रखिएगा। साटन ना धीरे धीरे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट कर लेता है, और जब एक्यूमुलेशन हो जाता है तो मैं बोलता हूं कि अगर साटन 6th हाउस में है तो ध्यान रखिएगा, डिजीज हो रही है, गट क्लीनिंग के लिए चले आइए, क्योंकि आपके एंजाइम्स को प्रोसेस को स्लो कर दिया है, उसकी वजह से आपको स्किन डिजीज देगा। फिजिकल लेवल पे भी प्रॉब्लम कर रहा है साटन। जब कभी भी आपको ये लगे कि प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रहा है तो अपने आपसे पूछिए कि मेरा मोटिवेशन क्या है काम करने का। मेरा मोटिवेशन कहीं साटन जेमिनाई का खत्म तो नहीं हो रहा, इसलिए तो प्रॉब्लम नहीं आ रही। कहीं साटन वर्गो में मेरे को, साटन वर्गो को तो प्रॉब्लम ना हो तो सोचता है कि अच्छा आज कुछ गड़बड़ है, मतलब आज ट्रबल नहीं है मेरे प्रोफेशन में, क्योंकि उसको बोलते ना कि कितना भी आप देखिएगा ना साटन 6th हाउस के अंदर हो, ऐसे व्यक्ति कितना भी जगह पहुंच जाएगा ना उसको फिर भी रहेगा अच्छा आज कहां पे परेशानी आ सकती है मेरे प्रोफेशन में, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि वो पूरी लाइफ में ना एसओपीज बनाने में रह जाते हैं। वो ये नहीं सोचे कि साटन को मैं फ्री नहीं करने दे रहा, उनके लिए ऐसे बंधन है, मतलब उनका जो बंधन है ना साटन 6th हाउस का, वो ऐसे नहीं कट सकता।
उसको काटने के लिए क्या कीजिए, मेहनत कीजिए। किन लोगों के लिए? जिन लोगों ने आपको बड़ा बनाया है, जिन लोगों की मदद के लिए आपको सैटर्न 6th हाउस मिला है। बाकी सब चीजें आपका बाय प्रोडक्ट है प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। तो ये था वीडियो सैटर्न और मरकरी का। आई होप कि ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे रॉयल राशिस, लियो एंड कैंसर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।